अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जो है शुरू कर रहे हैं नूरानी कायदे का रिवीजन। इस पे जो है ऑलरेडी जो है मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, उसको डिटेल में समझाया है। उसको आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ये रिवीजन है नूरानी कायदे का। तो इसके अंदर क्या है, हम इसको जो है 5 लेक्चर में जो है ख़त्म कर देंगे। तो आप इसे देखें। तो सबसे पहले आज तो मैं इसको इंट्रोडक्शन ही दूँगा इसका। इसमें क्या है, हरूफ मुफ़रदात यानी वो हर्फ होते हैं जो किसी दूसरे हर्फ से नहीं मिलते, ठीक है? जैसे अलिफ हो गया, बा हो गया, ये किसी हर्फ से मिलकर नहीं बने, इसको कहते हैं हरूफ मुफ़रदात। तो इसको क्या करना है, हमें हमेशा क्या करना, इसका दूसरा नाम क्या है, हरूफ तहज्जी भी कहते हैं इसको। इसको कैसे पढ़ना है, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। अच्छा, मखरज का जो है आप ख़ास ख्याल रखें इसके अंदर। दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, त्वा, ज़ा, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। अब इसके बाद क्या है, आप बच्चों को बताएं कि नुक्तों की पहचान करें पहले। तो इसके लिए कुछ एक बॉक्स में जो है लिखा हुआ है कि इस तरीके से पूछें कि एक नुक्ता किसके ऊपर होता है, दो नुक्ते किसके ऊपर होते हैं, दो नुक्ते किसके नीचे होते हैं। इस तरीके से आप पहचान कराएं तो इंशाल्लाह क्या है, बच्चे जो है इसको समझ जाएंगे कि क्या या कौन सी या होती है, कौन सी बा होती है। इस तरीके से ये आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अब मुरक्कबात किसे कहते हैं, मुरक्कबात उसे कहते हैं जब दो हर्फ, यानी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अलिफ है मेरे पास, अलिफ को मैंने क्या करा, बा में मिला दिया, ठीक है। अब ये जब मैंने इसको बा में मिला दिया तो एक ये अलिफ जो है ये तो मुफरद हरूफ है, मुफरद हो गया। इसी तरीके से जो बा है वो भी मुफरद है, ठीक है। और जब दोनों को मिलाते हैं ये मुफरदात हो जाते हैं, ठीक है, मुफरदात हरूफ। तो मुफरद हर्फ को जब हम मिलाएंगे तो एक बनेगा मुरक्कब, मुरक्कब हर्फ, ठीक है। जब हम बा को इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मुरक्कब हर्फ, मुरक्कब हर्फ, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आई। तो मुरक्कब हर्फ कैसे बनता है, दो मुफरद हर्फ को मिलाकर मुरक्कब हर्फ बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ शक्लें दे रखी हैं। जैसे अलिफ को इस तरीके से लिखते हैं, ये आप देख लें। आइन इस तरीके से लिखा जाता है, फ़ा इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ इसको, थोड़ा आप इसको समझ लें कि जो अलिफ होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरीके से। बा को जो है, बा के जितने भी वो होते हैं ग्रुप होते हैं बा के, बा, पा, ता, सा, जी, बा, पा, ता, सा, ठीक है, टा, उनकी शक्लें कुछ इस तरीके से होंगी। अगर ते होगा तो दो नुक्ते ऊपर लग जाएंगे। इसी तरीके से जो दाल होती है, दाल की तो सिर्फ इस तरीके से एक ही शक्ल होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, इसको बहुत ज़रूरी है। और जो आइन होता है, आइन की जो शक्ल होती है वो होती है कि इस तरीके से भी लिखते हैं इनको, और इस तरीके से भी, ठीक है। आइन को फ़ा की भी होती है इस तरीके से। फ़ा होता है इस, पहले अगर शुरू में होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, बीच में होगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे उसको, फ़ा को। और इसमें जो है या को, या तो इसी में आ गई। काफ जो, ये मीम जो है, मीम तो इस तरीके लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम बीच में हम किसी में मिलाएंगे। और जो हा होती है, हा इस तरीके से लिखते हैं, हा को हम जो है इस तरीके से लिखते हैं। और ये तरीका हा को लिखने का है। हमज़ा इसी तरीके से लिखेंगे। अगर हमज़ा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमज़ा, और हमज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे ये लाम अलिफ हो गया, ये अलिफ है, ये लाम है। जीम अलिफ, जीम इतना हो गया, फिर आगे अलिफ हो गया, लाम अलिफ। अब इसमें लाम कौन है, अलिफ कौन है, तो देखिए ये लाम हो गया, ये अलिफ हो गया। मीम अलिफ, लाम बा, इसको आप अलग अलग करके पढ़ें जैसे आप मुफरद हर्फ को पढ़ते हैं। ये काफ ता, बा ता, ठीक है, बा ता, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ। इसको आप इस तरीके से आप इसको पढ़ें।
जैसे ये क्या है, नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम। इसके अंदर क्या है, जैसे अब मुश्किल कौन सा मैं देखता हूँ इसके अंदर, जैसे ये है नून या, अब इस तो आप पढ़ लेंगे सब। इसके अंदर क्या है, खा बा। इस तरीके से ये क्या है, या जीम बा। और ये क्या है, ता हा, या हा बा। इस तरीके से आप पढ़ें इसको। जैसे ये क्या हो गया, मीम दाल, काफ जाल, सीन रॉ। अब इसके अंदर थोड़ा मुश्किल सा कौन सा, ये जैसे ये है स्वाद आइन, ये आइन होता है, हा नहीं होता। ये क्या है, ता गईन दाल। यहाँ पे देखिए, खा जा, शीन लाम। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे। अब अगली वीडियो में क्या है, हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे। ज़बर वाली हरकत, ज़ेर, पेश, और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश या तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।